नमस्कार साथियों, डाइट बाड़मेर की ओर से आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा राय और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बाड़मेर का यह यूट्यूब चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं विभिन्न एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए वीडियो लेसन। जी, हम बात कर रहे थे 12th ग्रामर की, और 12th ग्रामर के राइटिंग स्केल में हम पहला चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में मैंने आपको पिछले सेशन में यह बताया था कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट सेशन में मैंने आपको 9 भाग बताए थे। आज हम बारी बारी से उन्हें करने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं वह स्लाइड्स रिकैप कर लेता हूं जो एडवर्टाइजमेंट के हमने पार्ट फर्स्ट में देखी थी। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था एडवर्टाइजमेंट का अर्थ क्या है। मैंने कहा था सर्वसाधारण के मस्तिष्क या रुचि को उद्वेलित करने वाले बड़े डिस्प्ले पर जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इनका उद्देश्य होता है लोगों को प्रभावित करना, आकर्षित करना। फिर मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजमेंट के प्रकार कितने हैं, क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इसकी अगली स्लाइड में मैंने आपसे बात की थी क्लासिफाइड कौन कौन से होते हैं, क्लासिफाइड का अर्थ कौन सा है। उसके बाद डिस्प्ले का अर्थ बताया था। डिस्प्ले के बाद एडवर्टाइजमेंट लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए थी। वापस मैं रिकैप कर देता हूँ कि इसकी विषय वस्तु संक्षिप्त में होनी चाहिए, 50 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये विजिबल होने चाहिए, और विराम चिन्हों या वाक्यांशों का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो इसके अंदर उस संबंधित उत्पाद का चित्र भी दिया जाना चाहिए, और विज्ञापन सुस्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि उसे प्रकाशित करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं आए। ये चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद हमने वर्गीकृत विज्ञापन के 9 प्रकार बताए थे आपको। पहला बताया था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, जो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। फिर बताया था एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, फिर बताया था एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, फिर बताया था सेल्स एंड परचेज ऑफ व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टी एडवर्टाइजमेंट। फिर हमने बात की थी लोकल या लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद हमने की थी टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट, फिर जॉब वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट, फिर चेंज नेम एडवर्टाइजमेंट, और फिर ब्यूटी फिटनेस एडवर्टाइजमेंट। आज हम करने जा रहे हैं पहला मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक और आकर्षक है। आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको सबसे पहले बताऊंगा कि वैवाहिक विज्ञापन क्या होते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाता है, उन्हें लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले देखिए मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट या वैवाहिक विज्ञापन। वे विज्ञापन जो वर या वधू की तलाश के लिए लिखे जाते हैं वह मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। अर्थात ये विज्ञापन शादी हेतु या सगाई हेतु उम्मीदवारों के उपयुक्त चयन के लिए लिखे जाते हैं। अब देखिए, इस विज्ञापन को लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए उसे देखते हैं गौर से। सबसे पहले देखते हैं कि इसका अपना एक प्रारूप होना चाहिए। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का अपना एक प्रारूप होता है। बिना प्रारूप के मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखे जाते हैं। फिर देखिए, इसमें सबसे ऊपर हेडिंग लिखे जाते हैं, और इसका जो हेडिंग लिखा जाता है वो लिखा जाता है सूटेबल मैच या एलायंस। ये हेडिंग जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। उसके बाद विज्ञापन लिखा जाता है जिसके लिए विज्ञापन दिया जा रहा है, चाहे वर है चाहे वधू है, उसके लिए हम लिख देंगे फॉर हुम, बॉय या गर्ल्स। अर्थात जो विज्ञापन लिखे जा रहे हैं वो विज्ञापन किसके लिए है, दूल्हे के लिए है या दुल्हन के लिए है, यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए इसके अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में ही देखिए मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट लिखते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले चौथी बात देखिए, उसके बाद उसकी योग्यता और उपलब्धि दर्शाई जाती है। अर्थात क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट किसके, जिसके बारे में विज्ञापन लिखा जा रहा है, चाहे वो वर हो चाहे वधू हो। उसके बाद में उसका
फिजिकल स्टेटस यानी उसका शारीरिक स्तर कैसा है उसके बारे में लिखा जाता है। फिर उसकी अपीयरेंस, ब्यूटी या हैंडसम जो भी है, लड़का है तो हैंडसम, लड़की है तो ब्यूटीफुल, उसी के साथ उसकी एज, उसकी हाइट, उसका रंग एक्सेट्रा। उसके बाद देखा जाता है उसका फाइनेंशियल स्टेटस। उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, अर्थात उसका इनकम और सोर्स क्या है, आय के साधन कितने, कितना कमाता है। उसके बाद उस इनकम को हम दर्शा सकते हैं उसकी मंथली इनकम के रूप में और उसकी वार्षिक इनकम के रूप में, इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। फिर है उसके बाद संबंधित विज्ञापन जिसके लिए दिया जाए, लड़के लड़की, उसकी हॉबीज, उसकी पसंद, आदतें यानी लाइकिंग डिसलाइकिंग आदि के बारे में लिखा जाता है। अब यह देखना ये है कि हम जिसके लिए विज्ञापन लिख रहे हैं उसमें ये देखेंगे कि विज्ञापन लड़के का है लड़की का है। पहले ऊपर तो जिसके बारे में विज्ञापन दे रहे हैं उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे देंगे, उसका फिजिकल स्टेटस, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, उसके सोर्स ऑफ इनकम। फिर हम जिससे अपेक्षा करते हैं वर या वधू की, तो सामने वाले से हम कैसे अपेक्षा करते हैं उसके बारे में हम बता देंगे। और उसके साथ साथ फिर लास्ट में हम उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे जिससे उसका संपर्क किया जा सके। देखिए यहाँ पर आगे 8वें नंबर पर देखिए, सामने वाले पक्ष वर या वधू की वांछित और शारीरिक आर्थिक स्तर। हमें जो भी चाहिए, चाहे वर चाहिए या वधू चाहिए, जिसकी जो भी स्थिति है उसका आर्थिक स्तर कैसा है यह भी लिख दीजिए। अच्छा, उसके बारे में शारीरिक, उसकी आर्थिक, उसकी रुचियां, पसंद और आदतें, ये सारी की सारी बातें हम स्पष्ट लिख देंगे। अर्थात ब्राइड है या ग्रूम है, जो भी है, उसका फिजिकल स्टेटस, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उसके बाद उसकी कास्ट एंड क्लास, जाति वर्ग उसका कैसा है, उसके बाद कॉन्टेक्ट में एड्रेस है, उसका ईमेल है, उसका मोबाइल नंबर है और उसका पोस्ट बॉक्स नंबर है। ये सारी चीज हम इसमें स्पष्ट रूप से दे देंगे। यहां देखने वाली बात यह है, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप हेडिंग में यह लिखेंगे कि विज्ञापन किसके लिए है, दूल्हे के लिए या दुल्हन के लिए, आपको ब्राइड चाहिए या ग्रूम चाहिए, जिसकी तलाश है आपको। यदि आपको एक दुल्हन के लिए दूल्हे की तलाश है तो पहले ऊपर संक्षिप्त में दुल्हन के बारे में लिख देंगे कि दुल्हन की क्या क्या योग्यताएं हैं, उसका फिजिकल स्टेटस कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। उसके बाद हम अपेक्षित दूल्हा कैसा चाहते हैं उसके बारे में लिख देंगे। फिर यदि कोई शर्त है, जैसे जाति बंधन के बारे में हो या कास्ट इज नो बार है या ये तय किया गया है इस कास्ट में चाहिए, तो वो स्पष्ट लिख देना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के कराता हूं। पिछले पेपर्स को उठा करके देखें तो आप परीक्षा में जो आया हुआ है उसमें मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट अधिक आए हुए हैं। हम देखते हैं मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जांपल। यहां देखिए आप, राइट अ मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट, एक वैवाहिक विज्ञापन लिखिए फॉर पंजाबी बॉय। यहां आपको देखना है किसके लिए लिख रहे हो, पंजाबी बॉय के लिए लिख रहे हो, जो एमकॉम है, एमबीए है, मैनेजर इन ए कंपनी और एक कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है, उसकी इनकम 60,000 पर मंथ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां विज्ञापन आप किसके लिए भेज रहे हो, लड़के के लिए, किसकी तलाश है, लड़की की। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा था, आप हेडिंग में लिख दीजिए या लिख दिया आपने अलायंस या मैच अलायंस। अब आप उस लड़की के बारे में बताएं जो ऊपर दिया गया है, फॉर अ पंजाबी बॉय, कैसा है, फेयर, हैंडसम, 30 इयर्स ओल्ड, उसकी हाइट 5.9 और एमकॉम है, एमबीए है, मैनेजर इन ए कंपनी है और उसकी इनकम पर मंथ
60,000। या आपने देख लिया, यहां तक आने के बाद में हमने पूरी की पूरी जो है जिस लड़के के बारे में हम दे रहे हैं उस लड़के के बारे में लिखा है। फिर है नो एनी बैड हैबिट, उसकी कोई भी बुरी आदत नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ब्राइड चाहते हैं तो वांटेड अ ब्राइड, उसकी एज बिटवीन 22 to 29। अब उसके लिए उसकी हाइट जो है वो मिनिमम दी है 5.3 और फेयर, स्लिम, टॉल एंड वेल क्वालिफाइड। अब ये सारी की सारी उस लड़के की अपेक्षाएं हैं जिसके लिए वो पंजाबी बॉय के लिए विज्ञापन दिया गया है। फिर नीचे शर्त दे दी है नॉट डोरी, कोई दहेज नहीं है, कास्ट इज नो बार, कोई जाति बंधन नहीं है, सेंड बायोडाटा विद रिसेंट फोटो ऑफ गर्ल्स। उस लड़की के संपूर्ण बायोडाटा चित्र सहित भिजवावे और नीचे कांटेक्ट दिया है सुखवीर सिंह, कामले नगर, सेक्टर 5, लुधियाना, पंजाब, और फिर उसके मोबाइल नंबर दिए हुए। इस प्रकार से मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का हमने पहला उदाहरण किया। पहले उदाहरण में हमने इस बात को स्पष्ट किया कि मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे हैं, उसको लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती है, और उसी के साथ साथ हमने एक एग्जाम्पल से इसको पूरा किया। हम अगले एडवर्टाइजमेंट के दूसरे सेशन में, ये दूसरा सेशन था, और तीसरे सेशन में एक और एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल डाइट एजुकेशन बाड़मेर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपसे कमेंट्स भी लिखते रहिए। इस वैश्विक महामारी के दौर में आप सुरक्षित रहे, सजग रहे, 2 गज की दूरी बनाए रखें और चेहरे पर मास्क लगाए रखें। आपसे उम्मीद है वापस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।